हेलो बच्चों, क्लास 12 की मैथ में आज हम सब लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का एक्सरसाइज जो है 21.1 का सबसे लास्ट वीडियो लाए हैं। इसमें हम सब लोग जो बाकी बचे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 इन सभी को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सालिस पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, उसमें सबसे पहले चीज कह क्या रहा है, हमें डायरेक्ट यहाँ पर सारणी दे दी गई, बनाने की कोई जरूरत हमको। जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो हमारे असमीकाएं बनानी रहती है इनइक्वालिटी, उनको बनाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। एक टेलीविजन कंपनी दो प्रकार के मॉडल ए तथा बी बनाती है, ठीक है, तथा इन्हें बनाने के लिए उसके पास तीन बृहत विभाग है, ठीक है, बाह्य विभाग, जिनकी मासिक क्षमताएं निम्न प्रकार है। विभाग आपके दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और प्रति इकाई के लिए आवश्यक समय दिया गया है आपके लिए, मॉडल ए बनाने के लिए, मॉडल बी बनाने के लिए। और इसमें जो विभाग 1 है, मॉडल ए बनाने में 4 घंटे लेता है, बी वाला 2 घंटे लेता है, जो सेकंड वाला है आपका विभाग वो क्या करता है, 2.5 घंटे लेता है, और ये बी वाला मॉडल बनाने के लिए 1 घंटे, थर्ड वाला 4.5 घंटे लेता है, और बी वाला जो बनाने के लिए उसको 1.5 घंटे लेता है, थर्ड वाला ये लेता है। और इस माह में उपलब्ध समय, और जिस महीने की ये बात कर रहा है, कोई महीना पकड़ लीजिए अप्रैल का, उसमें कुछ कुल टोटल इसके पास घंटे कितना है, विभाग ए के पास 1600, विभाग 2 के पास 1200 और विभाग 3 के पास भी 1600 घंटे हैं। अब मॉडल ए की प्रति इकाई पर ₹400 तथा बी की प्रति इकाई पर, यानी एक यूनिट बेचेंगे तो 400 रुपए ए वाले मॉडल, और बी वाले मॉडल की एक यूनिट बेचेंगे तो 100 रुपए लाभ लेता है। चेता लेखा चित्र द्वारा समस्या को हल करो और बताओ अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु ए तथा बी की कितनी इकाइयां बनाई जाए। तो ए और बी की इकाइयां हमने मान ली x इकाई बनानी पड़ेगी, और बी वाले मॉडल को संख्या जो है अधिकतम लाभ बनाने के लिए y इकाई बनानी पड़ेगी। और आपका उद्देश्य फलन दे दिया गया है, यहाँ से एक इकाई बनाने में 400 रुपए लाभ कमाता है, और इसकी एक यूनिट पर भी 100 रुपए कमाता है। तो कितनी बनाई गई है, x बनाई गई है, तो इस पर 400x लाभ कमाएगा और इस पर 100y कमाएगा, और टोटल हो जाएगा 400x प्लस 100y। ठीक है, अब आगे यहाँ से हम बनाएंगे इनइक्वालिटी। जैसे यहाँ पर मासिक क्षमता क्या क्या आएगी, पहले वाले की मासिक क्षमता कितनी आएगी, मॉडल ए के लिए ये 4x हो जाएगा, x बनाना है, कितने बना पाता है, 4 घंटे काम करता है, क्लियर है। टोटल कितने घंटे दी गई है, 1600 घंटे, तो 4 घंटे में कितने बनाता है, एक प्रति इकाई कह रहा है, 4 घंटे में एक बनाता है कितने, x, तो x कितने बनाए, 4 घंटे में एक बनाता है, x बनाने के लिए 4x होगा समय लगेगा, और इसके लिए 2 घंटे समय लगता है b वाले के एक बनाने में, कितने बनाने y, तो टोटल कितने लगेंगे 2y और बराबर 16। कम से कम रखिए, कम से कम रखने, इसको ज्यादा से ज्यादा नहीं रखना, कम से कम मतलब इस वाले साइन के बीच पर। अब इससे ज्यादा समय नहीं, इसके पास मैक्सिमम समय कितना उपलब्ध है, 1600 घंटे, तो 1600 घंटे मैक्सिमम है, उससे कम ही लगना चाहिए, तो लेस देन आर इक्वल टू लगेगा। इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज कर देंगे तो 8x + 2y = 2। यहां से पॉइंट A पॉइंट B x निकालेंगे, पहले y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y 0 डालेगा तो x 400 मिलेगा, और x 0 डालेंगे तो y कितना मिलेगा 800। ये पॉइंट मिल गया हमको सारी बात। अब यहां पर देखिए, एक घंटे में एक मॉडल बनाने में 2.5 घंटे, कितने बनाने हैं, x, और 2.5 × x, और ये b वाला मॉडल एक मॉडल बनाने में 1 ही घंटा लगता है, तो y बनाने तो y 1 × y, और कम से कम कितने घंटे हैं इसके पास टोटल 1200 लेस देन लगेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन में चेंज कर देंगे, ठीक है भैया। अब पहला रूल क्या है, y की वैल्यू अगर हम 0 डालेंगे तो हमारी x की वैल्यू 480 मिलेगी। ये पॉइंट सी नाम दे दिया, पॉइंट डी, क्योंकि हमको इसको ग्राफ पर दिखाना है तो हमको पॉइंट चाहिए होंगे। अब x की वैल्यू हम 0 डालेंगे तो y हमारा 1200 मिलेगा। थर्ड वाला देखिए, ये 4.5 x हो जाएगा, और ये 1.5 y हो जाएगा, और इसको मिनिमम कितने हैं 1600 घंटे लेने, तो एक मंथ में, तो इससे लेस देन, इससे ऊपर नहीं ले सकते, इससे ज्यादा लेगा तो फिर ग्रेटर लगा, सभी में यही साइन चल रहा है। इक्वेशन में हमने चेंज कर दिया, e और f मान ले दिए पॉइंट को, यहाँ x यहाँ y,
y की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो x की वैल्यू यहां से इसको डिवाइड कराएंगे तो 355.5 आएगा, और अगर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो इसको बट y की वैल्यू क्या आएगी, इसको बटे में डाल दीजिए तो 1066.6 आएगा। x और y दोनों ग्रेटर देन 1 होने चाहिए, क्योंकि दोनों बनाने हैं कुछ ना कुछ तो संख्या होगी ही होगी, तो इसलिए x और y तो ग्रेटर देन 0 होंगे ही होंगे। और यहाँ पर इक्वेशन में चेंज करेंगे तो x बराबर y। ठीक है भैया, अब ग्राफ करके दिखाते हैं। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष, तो यहाँ पर हमने पॉइंट्स के नाम दे दिए। सबसे पहला आपको ग्राफ कौन सा बनाना है, x a और b को बैठाना है, ये वाला हमको ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो a और b को बिठाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x की तरफ 400 और इसमें y की तरफ 800। x की तरफ 400 गए तो हमको a पॉइंट मिला, और अगर हम y की तरफ जाते हैं 800 तो हमको b पॉइंट मिलेगा, और इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये हमारी लाइन तैयार हो जाएगी, AB लाइन जो हमारी पहली इक्वालिटी के लिए। और ये मूल बिंदु को शामिल करेगा, अगर 0,0 डालेंगे तो ये सत्य आराम के लिए मूल बिंदु को शामिल करेगा, ये असंख्या सत्य 0,0 के ये ओरिजिन को शामिल करेगा, यानी उसकी ओर होगा। भाई लेस देन है तो जाहिर सी बात उससे अंदर ही होगा, उससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, सभी अंदर ही होंगे, सभी अंदर ही होंगे। देख लीजिए, इससे कम का मतलब अंदर। अब सेकंड वाला क्या है, 480 कामा 0 0,12 से 480 हमने यहाँ पर दिया सी पॉइंट, और 1200 यहाँ पर इनको मिला सी और डी को, तो हमारी सेकंड इक्वालिटी। ये भी किधर जाएगा, अंदर की वैल्यू देगा, इससे बाहर जा नहीं पाएगा क्योंकि टाइम इतना ही है। अगला वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, अगला वाला पॉइंट है 355.5 कामा 0 0,666 1066.6, तो 1066 हमारा यहाँ पर आएगा कहीं एफ पॉइंट, और ई 355.5 यहाँ पर है 400 से अंदर, और वो किससे अंदर है 1100 से। ये 1000 ये 1200 बीच में 1100 के अंदर, इन दोनों को मिला है तो ये भी लाइनें तैयार हो गई। अब ये लाइन तो लेने का है क्योंकि साइन लगा है इक्वल टू का, और इसके अंदर वाली वैल्यू भी ले रही है। छायांकित भाग अब ये y ग्रेटर देन कहां होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहां होता है, x एक्सिस पर, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू कहां होता है, y एक्सिस पर। ऐसा हमने बताया भी था। तो ग्राफ तो इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये अंदर भेजेगा अंदर की वैल्यू, ये ऊपर की वैल्यू, और इन सभी में कॉमन क्या है, इतना भाग कॉमन है, ये छायांकित भाग आपका हो गया। तो क्या मिला, O E M B, छायांकित भाग हमारा क्या मिला, छायांकित भाग O E इसके बाद M और फिर इसके बाद B। आप चाहे O दोबारा लिख सकते हैं। अच्छा, O यानी ओरिजिन है, 0,0 पर z की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो z की वैल्यू तो 0 ही आएगी। इसको हम लेते नहीं, यहाँ पॉइंट्स लिखा है, पॉइंट्स कौन बचे, E बचा है, M बचा है और B बचा है। इसके कोऑर्डिनेट M के कोऑर्डिनेट 266.6 कामा 266.6 ही आएंगे जब इन दो लाइंस को हम सॉल्व करेंगे, पहली वाली और ये तीसरी वाली लाइन जो हमने बनाई है उधर ग्राफ इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स आएंगे आपको। ठीक है, मिल जाएंगे जैसा कि हम अभी तक कर रहे थे। अब इस पर वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू 355.5 और y की वैल्यू 0 डालेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1,42,000। ठीक है, ये 266 x की जगह पर डालेंगे, y की जगह पर भी 266 टोटल सॉल्व करेंगे, ये 1,33,000 आएगा, 1,33,000 आ गया। अब तीसरा वाला x की वैल्यू तो 0 डालेंगे, काम खत्म हो गया, 400 का गुणा, और ये y की वैल्यू 800 डालेंगे तो टोटल आ गया ये 80,000। तो सबसे मैक्सिमम मान कहां पर प्राप्त हो रहा है, यहां पर प्राप्त हो रहा है, इस पॉइंट पर 355.0 पर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू यानी a वाले जो प्रोडक्ट है वो आपको कितने बनाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट a के नंबर से, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट a, और ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट b, वो आपको कितने रखने पड़ेंगे, 0। आपको बनाना है, b पर टाइम वेस्ट नहीं करना, a पर ही टाइम वेस्ट करो और इतने क्वांटिटी का बताओ सबसे मैक्सिमम लाभ कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें डायरेक्ट इनइक्वालिटी दी गई है, शब्द कोई है नहीं, वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो गए थे। अब 9 नंबर है 5x + 3y लेस देन और इक्वल टू 15, 2x + 5y लेस देन और इक्वल टू 10 है और x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया ही गया है।
तो इसको समीकरण रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 3y बराबर 15 और ये हो जाएगा 2x + 5y बराबर 10। तो ये x बराबर y बराबर 0 और इसके हम ये लाइन खींचने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे, एक और दूसरा b। मिनिमम दो चाहिए, मैक्सिमम आप चाहे जितने रखिए। तो अगर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 3y 15 तो y बराबर 5 आएगा। अगर y की वैल्यू हम 0 डाल देंगे तो 5 × 5 5 × 15 y x का मान 3 मिल जाएगा। ये पॉइंट मिल गया हमको। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो 5y 10 के बराबर, तो y इसके बराबर 2 के बराबर। अगर y की वैल्यू 0 डाल देंगे तो 2x 10 के बराबर, तो x कितने के बराबर 5 और ये तो x बराबर y बराबर 0 है। अब हमको इसको बिठाना है। पहला a बिठाना है, y की तरफ जाना है केवल 5, एक जाना है y की तरफ 5, ये हमको मिल गया a पॉइंट। अब b किधर जाना है, केवल x की तरफ कितना 3 मिलोगे, ये मिल गया हमें p पॉइंट। अब इसमें देखिए c कितना जाना है y की तरफ, 2 ही जाना है। अच्छा इन दोनों को मिला करके हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये दोनों को मिला करके हम एक लाइन खींच ले। अच्छा ये ओरिजिन को शामिल करेगा, 0 का 0 है ना, लेस देन लेनी है वैल्यू, तो यानी जाहिर सी बात है ये किधर आएगा, अंदर की ओर आएगा। किधर आएगी वैल्यू, किधर दिखाएगी, अंदर की ओर, अंदर की ओर। बाकी तो यहाँ पर y greater than or equal to 0 होता है, ये ऊपर ही भेजेगा वैल्यू अपनी, और यहाँ x greater than or equal to 0 यहाँ पर होता है इधर वाली वैल्यू, और ऊपर वाली वैल्यू y greater than or equal to 0 एक्सेस को शामिल करके, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। अब आगे इसमें देखिए c किधर जाना है, ये हमारा c मिल गया पॉइंट, क्लियर है। अब b कितना जाना है, केवल 5 जाना है, x की तरफ 5 जाना है, तो हमने 5 दे दिया यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट d मिल गया। अब इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक, ये भी किधर आएगी वैल्यू, किधर देगी, अंदर की ओर देगी वैल्यू। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट है, ठीक। छायांकित भाग अगर हम करेंगे तो कहाँ पर आएगा, ध्यान से समझिएगा। छायांकित भाग आपका ये भी आएगा, ये अंदर जा रहा है, ये इधर भेज रहा है, ये ऊपर भेज रहा है, ये भी अंदर भेज रहा है, तो इससे बाहर तो जा नहीं पाएंगे। तो आपका ये पॉइंट मिला बी, यहाँ पर ये एम पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर सी पॉइंट मिला और पॉइंट मिला ओ। तो कौन कौन से पॉइंट मिले आपका एफ ओ, तो ओ पर तो जेड की वैल्यू 0,0 0,0 पर जेड की वैल्यू क्या है, 0 ही आएगी, इससे कोई मतलब नहीं। पहला पॉइंट कौन सा मिला, सी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स जाना नहीं, वाई की तरफ केवल 2 0,2। और इसमें दूसरा पॉइंट मिला बी, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3,0। और अगला पॉइंट मिला आपका एम, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके, इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। इन दोनों लाइन को सॉल्व करके सॉल्व कर लीजिएगा इन दोनों लाइन को। यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 2 है, दोनों का इसका 5 से गुणा, इसका 2 से गुणा करेंगे, 2 पंची 10x और 2 तिया 6 y और 15 दूना 30, इसका 5 से गुणा, 5 दूनी 10x, 5 हम 25 y और 5 दाम 50। सॉल्व कर लो, माइनस कर दो, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट। सॉल्व करेंगे यहाँ पर 9 घट 6 प्लस का 25 माइनस का, तो बचेंगे माइनस का 19। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचा, माइनस का 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। y बराबर कितना आया, 20/19, 20/19 आ गया। अब x का मान कितना आएगा, x का मान अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए x की, y की 2x प्लस 5 से गुणा करो, 20 पंचे 100/19 और बराबर में 10। इसका सॉल्व करो, इधर लो, 19 दाम में इधर आए, 19 दाम में 19 दूना 38, ठीक, 19 दूना 38 प्लस 100, ये बटे में आ गया। अब इसको बटे में इधर भेज दो, बटे वाले 10 से गुणा हो जाएगा, 19 दाम में 190, इधर लाएंगे तो 90 ही बचेगा। इधर कितने x, 38x, सॉल्व करो, ये 19 बचेगा और ये कितना बचा, 45, x बराबर 45/19। ये मिला हमारा क्या, x का मान 45/19, तो y का मान कितना मिला, 20/19, ठीक है, ठीक है यार। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख देना, 45/19 का 20/19। अब यहाँ पर वैल्यू डालो, तो ये तो 0 ही बचा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है, 2 है, कितना बचा 6, यहाँ 10 यहाँ 30 और 3 0 0, कितना है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 450/19 आएगा,
प्लस इसको 20 या 60 भाई गुणा करा दीजिए 20 या 60 इसको 10 से गुणा कराएंगे घंटे में 20 19 एलसीएम ही रहेगा ऊपर कितना आया 510 आएगा एक कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा नहीं कैंसिल आउट होगा डिवाइड करा लेते हैं कितना आएगा 510 बटा 19 और तो 19 दूना 38 38 13 होता है जीरो बचा जीरो उतार लेंगे 19 7 133 19 छक्का 114 बचा कितना 16 पॉइंट लगा दीजिए जीरो बढ़ाइए 19 8 152 ये लगभग लगभग कितना है 26.8 सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू भी तो चाहिए थी जेड की 10 नंबर में नहीं 9 नंबर में अधिकतम मान चाहिए ठीक है अधिकतम मान आपका मिल गया कितना 30 ठीक जेड का अधिकतम मान का कितना है 30 है मैक्सिमम वैल्यू जेड 30 आई और किन पॉइंट्स पर आया है किन पॉइंट्स पर ये आया है मैक्सिमम मान 3 गामा 0 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसमें भी आपको 10 नंबर दिया गया है इसमें भी आपको मैक्सिमम वैल्यू जेड की चाहिए और आपके पास इनइक्वालिटी दी गई है एक केवल x plus y less than or equal to 5 और x greater than or equal to 0 और y greater than or equal to 0 समीकरण रूप में चेंज करेंगे तो x plus y बराबर 5 x का मान 0 डालेंगे तो y 5 मिल जाएगा y 0 डालेंगे तो x 5 मिल जाएगा a और b दो पॉइंट्स मिल गए आपको x बराबर y बराबर 0 छाया अब यहां से देखिए x y greater than or equal to 0 यहां पर होता है x greater than or equal to 0 यहां पर होता है यहां पर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और यहां पर इसको बिठाना है ये लाइन खींचनी है तो y की तरफ केवल कितना जाना 5.8 मिला x की तरफ कितना जाना है 5.2 मिला और ये लाइन हमने खींच दी और इसकी वैल्यू कितना लेनी है अंदर वाली वैल्यू लेस देन लगाना अंदर वाली वैल्यू यानी अंदर कोई चीज नहीं जोड़ क्लियर बात अंदर वाली वैल्यू ले लिया और ये वाली वैल्यू ऊपर की तो छायांकित भाग आपका ये मिला पहला कौन सा पॉइंट मिला 0 0 पर z की वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी भाई x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा दूसरा पॉइंट मिला a और तीसरा पॉइंट मिला b a के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके 0,5 लिख दिया b के कोऑर्डिनेट 5,0 वैल्यू डालिए तो x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25 आएगा तो ये 5 का स्क्वायर और ये y की वैल्यू 0 का स्क्वायर यानी कि ये भी 25 तो z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 25 आ रही है इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर ही 25 आ रहा है ये हो जाएगा इसका आंसर अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 x minus y less than or equal to 5 x less than or equal to 10 और y greater than or equal to 10 ग्रेटर देन है तो जाहिर सी बात yx ये yx ये x यहां पर ग्रेटर है यानी ऊपर की समीकरण रूप x y बराबर 5 x की वैल्यू अगर y की वैल्यू 0 डालेंगे समीकरण रूप होगा y की वैल्यू 0 डाल दीजिए तो x का मान 5 आएगा अगर x की वैल्यू हम 10 डालेंगे तो y इधर आएगा तो प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस 10 से घटाएंगे तो y का मान 5 बचेगा तो ये हो गए a और b और यहां से x बराबर 10 ही बचेगा अब यहाँ पर हम बनाएंगे ये x अक्ष ये y अक्ष क्योंकि y का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये x एक्सिस के ऊपर ही और वैल्यू देगा अब x बराबर 10 लिखो तो ये 5 हो गया ये 10 हो गया ये x बराबर 10 है ये क्या है x बराबर 10 अब इसके अंदर वाली वैल्यू लेनी लेस देन अंदर वाली वैल्यू हमको लेनी और अगला क्या है x y बराबर 5 है तो ये हमने लाइनें खींच दी x की तरफ 5 इसमें 5 गए ठीक है a मिलेगा सुनो x की तरफ 10 जाना है y की तरफ 5 x की तरफ पहले 10 गए फिर y की तरफ 5 गए पॉइंट b मिल गया हमको क्लियर है पॉइंट b मिल गया अब ये वाली वैल्यू कहां देगा ध्यान से समझिए 0 आएगा 0 आएगा कम लेना है किधर जाएगा तो ज्यादा दाहिनी ओर नहीं जाना बाईं ओर जाना है कम लेना ना तो बाईं ओर जाएगा यानी ऊपर की ओर वैल्यू देगा ओरिजिन की ओर ये ओरिजिन से दूर है ना क्लियर है तो ये हो जाएगा हमारा इतना छायांकित भाग ये भी अंदर ये तो ऊपर दे ही रहा था ये इतनी वैल्यू लगातार जाएगा क्लियर है अब क्योंकि इससे ऊपर ही जाना यहाँ पर भी आ सकता है यहाँ भी जाएगा क्योंकि यहाँ की वैल्यू ऊपर मिलेगी और 10 से कम वाली वैल्यू कितनी हो सकती है अनंत हो सकती है अनंत तक माइनस इनफाइनाइट हो सकते हैं क्लियर बात अब ये हो गए हमारे पॉइंट्स कौन कौन से पहला तो हमारा ये पॉइंट्स मिला a और दूसरा b बाकी तो ये भी इनफाइनाइट पर खत्म होगा और ये भी इनफाइनाइट पर खत्म होगा केवल दो ही पॉइंट्स हमें a और b मिल रहे हैं तीसरा पॉइंट कोई मतलब नहीं है 0 का
जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो के लिए जेड की वैल्यू जीरो ही आएगी। जेड बराबर एक्स कामा वाई, एक्स इंटू वाई दिया गया है। ए कितना है 5 कामा 0 और बी कितना है 10 कामा 5। अब वैल्यू डालेंगे तो ये x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0 ही आएगी। और यहाँ पर x की वैल्यू 10 डालेंगे और y की वैल्यू 5, तो 10 गुणा 5 10 बचे 50, z की मैक्सिमम वैल्यू 50 आएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा और ये इसका आलेखीय निरूपण हो गया। बस यही करिए, वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो या तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा हमारा और या तो फिर हमारा होगा अवकलज और डिटरमिनेंट बचे। तो यही 3 टॉपिक बचे हैं, तो इनको हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो की मीट आएंगे। यही वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं